नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी के सतपुली पहुंचे। यहां पर सीएम धामी ने कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें मुख्यतः सतपुली झील, जो कि 56 करोड़ की लागत से बनाई जानी है, उसका शिलान्यास करते हुए क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की घोषणा भी उन्होंने की। पौड़ी के सतपुली में 56 करोड़ की लागत से झील का निर्माण किया जाना है। इस झील के निर्माण कार्य को पूर्ण होने के बाद यहां पर वाटर स्पोर्ट्स का आयोजन होगा। इसके साथ ही दूर दूर से पर्यटक यहां पर पहुंचकर झील का आनंद ले पाएंगे। पूरे क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए झील काफी फायदेमंद साबित होगी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पूरे क्षेत्र के विकास को लेकर के लगातार काम किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज यहां झील का शिलान्यास किया गया है। इसके साथ ही यहां पर पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की जाएगी। सतपुली झील का शिलान्यास आज किया गया है। पुष्कर सिंह धामी को आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका शिलान्यास किया है। 56 करोड़ की लागत से इस झील को बनाया जाना है। वहीं देहरादून से बड़ी खबर है, मदरसों का एक बार फिर से सर्वे होगा। मदरसों में गलत गतिविधियों की शिकायतें दरअसल मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। देहरादून से ये बड़ी जानकारी, मदरसों का एक बार फिर से सर्वे किया जाएगा। मदरसों में गलत गतिविधि की शिकायतें दरअसल मिल रही हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके आदेश दिए हैं। उत्तराखंड पुलिस सख्ती से इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई करने वाली है। देहरादून से जानकारी, मदरसों का एक बार फिर से सर्वे होगा। मदरसों में गलत गतिविधियों की शिकायतें पहले से ही मिल रही थी और अब एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय कनेक्टेड हैं। हरीश, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, उत्तराखंड में 400 से अधिक अवैध रूप से चल रहे मदरसों को लेकर के आज उत्तराखंड शासन में हड़कंप मचा हुआ है और इसका संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी इस तरीके से अवैध रूप से कोई भी कार्यक्रम संचालित हो रहा है, जिस तरीके से ये उत्तराखंड में इस बात को लेकर के चर्चा है कि अवैध मदरसे यहाँ पर संचालित हो रहे हैं, तो उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है कि जो भी जिस तरीके से उत्तराखंड में मदरसे संचालित हो रहे, यदि कोई गलत गतिविधियां पाई जाती हैं तो उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जो उत्तराखंड की छवि को धूमिल कर रहे हैं। उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड की जो छवि है वो पूरे देश विदेश में बनी रहे। इस तरीके से उत्तराखंड की छवि को बिल्कुल भी धूमिल नहीं किया जा सकता और इस रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है और भारत 24 के खबर का ये बड़ा असर आज माना जा रहा है। चलिए, ठीक है हरीश, बहुत शुक्रिया आपका इस इन्फॉर्मेशन के लिए। देखिए, इन दिनों लोकसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसी बीच उत्तराखंड लोकसभा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक देश एक चुनाव पर अपना बयान दिया, अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि देश की जनता चाहती है कि बार बार चुनाव नहीं होना चाहिए। इससे विकास कार्य, जनजीवन और बच्चों की शिक्षा भी प्रभावित होती है। इसे देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। इसमें पक्ष और विपक्ष के लोग भी मौजूद थे। लगभग हर साल चुनाव होते हैं और कई बार तो साल में कई चुनाव होते हैं, तो एक बहुत अच्छा सुधार ये हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारी राजनीति है, चुनावी राजनीति है, उसमें लाने का उनका एक प्रयास है। वहीं संसद सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोप पर बोलते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विपक्ष खुद ही सदन नहीं चलने देना चाहता। विपक्ष तरह तरह के ड्रामे करता रहता है। विपक्ष को गरिमा का ख्याल नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष लोकतंत्र में भी भरोसा नहीं करता है। कि आज जो कुछ देखा गया वो अत्यंत खेदजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है और भर्त्सना करने योग्य है। जिस तरह से एक
देश के बड़े राजनीतिक दल जिनके एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड भी है और नेता प्रतिपक्ष की भी जिन पे जिम्मेदारी है, उन्होंने आज जो वयोवृद्ध जो सांसद हैं प्रताप सारंगी जी, मुकेश राजपूत जी और एक ट्राइबल महिला है, उनके साथ जैसा उन्होंने व्यवहार किया वो अत्यंत अशोभनीय व्यवहार उन्होंने किया है। और उसके बाद भी उनके चेहरे पर किसी तरह का क्षमा भाव होना चाहिए था, उनके मन में कोई पश्चाताप का भाव होना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। हरिद्वार लोकसभा सांसद ने कहा है कि हरिद्वार लोकसभा के सभी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगी। सभी नगर निगम पालिकाओं और पंचायतों में बीजेपी प्रत्याशी जीतेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि निकाय चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। बीजेपी बड़े अंतर से निकाय चुनाव जीतने जा रही है। रुड़की में फोनिक्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ओर से आयोजित छठा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। शिविर में कई लोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों के द्वारा मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की गई। शिविर के मुख्य अतिथि एसपी देहात शेखर सुयाल ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि फोनिक्स चेयरपर्सन ने एक छत के नीचे कई रोगों का उपचार किया जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक एवं इंस्टीट्यूशन के चेयरपर्सन चेरब जैन और महासचिव मेघा जैन ने कहा है कि शिविर उद्घाटन समय से जैसा उन्होंने सोचा था उससे भी अच्छी प्रतिक्रिया लोगों से मिली है। प्रत्येक शिविर में सैकड़ों लोग लाभ ले रहे हैं और कई लोग ऐसे भी हैं जो इस शिविर में जांच करवाने के बाद बड़ी बीमारियों से बच चुके हैं। ये जो जैन फैमिलीज ने ये छठा कैंप लगाया, मुझे पता चल रहा है उन्होंने इस मुहिम में मुझे भी शामिल होने का मौका दिया। मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि वो क्लास जिसको ईसीजी करने के लिए कई महीनों वेट करना पड़ता है, सोचते हैं कि कराएं ना कराएं, वो डेंटल चेकअप, आई चेकअप और ब्लड जो परीक्षण होता है उस टाइप की फैसिलिटी आप दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और प्रॉपर उसका फीडबैक भी ले रहे हैं। इन तरह के जो कैंपों का उद्देश्य है वो केवल समाज सेवा है और ये हमारा जो कारवां है ये ऐसे ही चलता रहेगा। आज हमारा एक छठा मेडिकल कैंप है और लगभग 5200 से 5300 पेशेंट्स हम अभी तक यहाँ पे अपने सब कैंपों के माध्यम से हम उनकी हेल्प कर पाए हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत प्रसन्नता की बात है, हमारे मन को बहुत शांति मिलती है और ये समाज सेवा का कारवां ऐसे ही चलता रहेगा। मसूरी में पर्वतीय गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी चौक पर उनकी मूर्ति को लेकर के प्रदर्शन हुआ है। इंद्रमणि बडौनी विचार स्मृति मंच के लोगों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें मांग की गई कि 25 दिसंबर को स्वर्गीय इंद्रमणि बडौनी की 100वीं वर्षगांठ है और इसको लेकर मंच द्वारा इंद्रमणि बडौनी चौक पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। मूर्ति और चौक की दुर्दशा को लेकर के कई बार पालिका प्रशासन को लिखित में सूचना दी जा चुकी है, लेकिन अब तक इस पर काम नहीं हुआ है। यदि उनकी वर्षगांठ से पहले इसका रखरखाव नहीं हुआ तो मंच द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। देश भर में ठंड का प्रकोप बढ़ते जा रहा है। सर्दी का सितम इस कदर बढ़ रहा है कि हर कोई ठंड से बचने के उपाय ढूंढ रहा है। हर जगह आग या अलाव का सहारा लेकर लोग अपने जरूरी काम निपटा रहे हैं। ऋषिकेश में भी ठंड का जबरदस्त प्रकोप देखा जा सकता है, जिससे सुबह शाम जबरदस्त ठंड पड़ रही है। ऐसे में नगर निगम ऋषिकेश ने शहर की चिन्हित जगहों पर अलाव जलाने की व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटी हुई है। नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया है कि निगम ने लकड़ी जलाने के लिए पर्याप्त इंतजाम कर चिन्हित जगहों पर अलाव की व्यवस्था की और अब जिस जगह से डिमांड आएगी वहां भी अलाव की व्यवस्था और कंबल वितरण किया जाएगा। वहीं मसूरी में धनौल्टी मार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया है। एक रेस्टोरेंट के बगल से गाड़ी पार्क करने के दौरान गाड़ी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। इससे दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को चिकित्सालय में एडमिट करवाया गया है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। ये घटना बुधवार देर रात की है। मसूरी थाना प्रभारी अरविंद चौधरी ने बताया कि बुधवार देर रात स्कॉर्पियो में सवार 5 लोग धनौल्टी जा रहे थे और इस दौरान चालक धनौल्टी में कैसल रेस्टोरेंट पर गाड़ी पार्क कर रहा था। अंधेरे में आगे जगह का अंदाजा न होने के कारण गाड़ी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नीचे जा गिरी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर काकोरी ट्रेन एक्शन के अमर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने लिखा, काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायकों पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन।
इन महान क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस और शौर्य के साथ ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अमिट योगदान दिया है। मां भारती के अमर सपूतों का बलिदान सदैव हमें प्रेरित करता रहेगा। जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाने वाला है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसके लिए सभी तैयारियां इस समय पूरी है। इस तरीके से उत्तराखंड आजादी के बाद इसे लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। ये बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को सचिवालय में विकास बोर्ड की बैठक के दौरान कही। सीएम धामी ने कहा कि मार्च 2022 में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। इस क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना के साथ समाज को नई दिशा देगा। ये कानून विशेषकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगा। उत्तराखंड में आपदा से निपटने का सिस्टम अब और मजबूत होने वाला है। केंद्र सरकार ने विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्ड एंड रेजिलेंट प्रोडक्ट योजना को मंजूरी दे दी है। तकरीबन 1480 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट के तहत प्राकृतिक आपदाओं के दौरान रिस्पांस टाइम को कम किया जा सकेगा। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने इन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया है कि इस प्रोजेक्ट के तहत राज्य में 45 पुल बनाए जाएंगे, जबकि विभिन्न स्थानों पर सड़क सुरक्षा से जुड़े कार्य भी होंगे। इनके साथ ही 19 फायर स्टेशन, एसडीआरएफ के प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार ये प्रोजेक्ट 5 साल का होगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां इस समय तेज है। आरक्षण की घोषणा होने के बाद रुड़की नगर निगम सीट पहली बार महिला सामान्य होने पर कई दावेदारों ने अपनी पत्नियों और माताओं के नाम आगे किए हैं। साथ ही राजनीति में सक्रिय महिलाएं भी खुद को दावेदार मानते हुए अपनी दावेदारी को पेश कर रही है। रुड़की में मेयर पद के लिए मुकाबला दमदार माना जा रहा है। मेयर पद के लिए बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय तौर पर महिलाओं ने अपनी दावेदारी पेश की। सीट महिला आरक्षित होने के कारण कई दावेदारों ने अपनी पत्नियों का नाम आगे कर दिया। चुनाव प्रभारी रवि मोहन अग्रवाल ने बताया कि मेयर पद के लिए 35 से ऊपर महिलाओं के आवेदन आ चुके हैं और अभी भी लगातार आवेदन आ रहे हैं।